एक समय की बात है। एक शहर में एक लड़का रहता था। एक दिन वह अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने दादा से मिलने आया। वह हमेशा अपने दादा के साथ मिलकर खुशी से खेलता रहता था। एक दिन उसने अपने दादा से कहा, दादा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफल होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? दादा ने हाँ में सिर हिलाया और अपने साथ पत्नी को पास के पौधशाला में ले गए। पौधशाला से उसके दादा ने 2 छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। फिर उसने एक पौधे को एक गमले में लगाया और उसे घर के अंदर रख दिया और दूसरा पौधा बाहर घर के बाहर लगाया। तुम्हारा क्या ख्याल है, इनमें से कौन सा 2 पौधे भविष्य में बेहतर बढ़ेगा? दादा का निधन हो गया। लड़के ने कुछ समय तक सोच विचार किया और फिर स्पष्ट रूप से यह कहा कि घर के अंदर का पौधा बेहतर से बढ़ेगा, क्योंकि यह हर खतरे से सुरक्षित होता है, जबकि बाहर का पौधा कई खतरों के अधीन रहता है, जिसमें तेज धूप, हिंसक तूफान, भारी बारिश और जानवरों का आक्रमण शामिल हैं। दादा ने हंसते हुए दया से मुस्कुराए और बोले, देखते हैं हम भविष्य में क्या होता है। उसके बाद छोटा लड़का बिना किसी रोक टोक वहां से चला गया। 4 वर्षों के बाद लड़का फिर से अपने दादा के पास मिलने के लिए आया। जब लड़के ने अपने दादा को देखा तो उसने उनसे कुछ खास सवाल पूछा। दादा, पिछली बार मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन इस बार आपको मुझे पूरी तरह से बताना अनिवार्य होगा। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले चलिए इन हरे भरे पौधों को ध्यान से देखते हैं, जो हमने कुछ साल पहले उस समय खरीदे थे। यह कहते हुए दादा ने लड़के को उस जगह पर ले जाया जहां उन्होंने एक गमले में छोटा पौधा लगाया था। उन्होंने गौर किया कि जो छोटा पौधा पहले था वह अब एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर उन्होंने लड़के को उस पौधे को देखने ले गए जो उन्होंने बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि छोटे पौधे से एक बड़ा पेड़ उग आया था। इसके शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, जिससे राहगीरों को छाया मिलती थी। अब दादा ने लड़के को देखा और गंभीरता से पूछा, बताओ बेटा, कौन सा पौधा अधिक तेजी से उगा है और कौन सा पौधा ज्यादा सफल रहा है? ग्वाई ने जवाब दिया, वह जिसे हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादा, यह कैसे संभव है? उस पौधे को कई खतरों का सामना करना पड़ा होगा, फिर भी यह इतना बड़ा हो गया। दादा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बाहर का पौधा को प्रतिदिन के बदलते मौसमों और अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं से निपटने के भी अपने फायदे थे। बाहर का पौधा अपनी जड़ें जितनी चाही फैलाने की आज़ादी रखता था। तूफान और भारी बारिश जैसी समस्याओं ने इसकी जड़ों को और मजबूत बना दिया। आज यह इतना मजबूत है कि एक छोटा तूफान इस पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जबकि हमने अपने घर के अंदर एक पौधा लगाया है, वह छोटा ही रहता है और यह कमज़ोर भी है, क्योंकि यह भयंकर और अत्यधिक भारी तूफानों, लगातार बारिश और तेज सूरज की रोशनी का सामना नहीं कर पाया। फिर दादा ने अपने नन्हे पोते को प्यार से देखा और सजीव स्वर में कहा, मेरे बेटे, इसे हमेशा याद रखना, जब तक आप जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप कठिनाइयों से नहीं गुजरेंगे, तब तक आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप आरामदायक विकल्प चुनेंगे तो आप उतनी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जितना आप कर सकते हैं। और यदि आप संघर्ष करने और कठिनाइयों से गुजरने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है। इसलिए कभी भी जीवन की समस्याओं को बाधाओं के रूप में न सोचें, बल्कि उन्हें सफलता की सीढ़ियां मानकर आगे बढ़ें। लड़के ने गहरी सांस ली और पेड़ की ओर देखने लगा। उसके दादा के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। वे बाधाएं जिन्हें हम अपने जीवन में दुश्मनों के रूप में मानते हैं, वही बाधाएं हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे जीवन में हम सभी अधिक सफल होंगे। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हमें पता चलेगा कि अक्सर हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम कई बार निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने का साहस खो देते हैं। लेकिन 2 पौधों की सरल, प्रेरणात्मक और शिक्षाप्रद कहानी हमें महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। हमेशा चुनौतियों से डरने के बजाय उन्हें सीखने और अपने व्यक्तिगत तथा पेशेवर विकास के लिए बढ़ने के अवसर के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। जैसे एक पौधा जिसे बाहर लगाया गया था, उसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके साथ इसे अपनी जड़ें फैलाने और मजबूत होने की स्वतंत्रता भी थी। और इस प्रकार